मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी धमाकेदार और ट्विस्ट होने वाले हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि अब अंगद का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि प्रतिज्ञा ने उसे थप्पड़ मारी है। जैसे ही अंगद प्रतिज्ञा पर यहाँ पर हाथ उठाता है तो प्रतिज्ञा के पापा जो होते हैं अंगद का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम सोचना भी मत कि तुम प्रतिज्ञा पर हाथ उठाओगे, अभी तक उसके पापा जिंदा है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाते हैं। प्रतिज्ञा कहती है कि पकड़ लो इंस्पेक्टर साहब इसको और इसके दोनों दोस्तों को, क्योंकि इसने हमारे परिवार पे जो मुसीबत आकर खड़ी की थी और कितना परेशान किया, कितने दिनों से ये परेशान कर रहा था मेरे पापा और उसके पूरे परिवार को। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई है और कभी छोड़ना मत, अब जाएगा जेल की हवा खाएगा। तभी यहाँ पर पुलिस कहती है कि हाँ, ऐसे दरिंदों ने तो शहर में पूरी गंदगी मचा रखी है, अब इसकी ऐसी धुलाई करेंगे वहाँ पर लेकर जाने के बाद। तभी यहाँ पर अंगद कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बारात लेकर आया था इनकी बेटी के साथ शादी करने के लिए, पर इनकी बेटी मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा आरुषि को समझाती है और कहती है कि जब तक तुम्हारी दीदी है तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वही दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो मोर्चे वाले लोग होते हैं, जो चुनाव वाले लोग होते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। प्रतिज्ञा के पापा के घर के सामने खड़े हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हैं। प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो और हमारे ही घर के सामने नारे क्यों लगा रहे हो। जहाँ पर जो नेता होता है वो प्रतिज्ञा के पापा से कहता है कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती शादी की है उस ठाकुर सज्जन सिंह के बेटे ने, और ठाकुर सज्जन सिंह अपने आदमी लेकर तुम्हें धमका डराया था ना उस टाइम। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा कहते थे कि उस टाइम तुम कहाँ गए थे, अब आए हो तो आपको अब चुनाव लड़ना है तो तुम हमारा सहारा लोगे, हमें कोई उनसे तकलीफ नहीं है और ना ही कोई परेशानी है, तुम जा सकते हो यहाँ से। तब कहा गया था ये समाज जब हम पे अत्याचार हो रहा था, मेरी बेटी की ज़बरदस्ती शादी हुई थी, तब कहा थे आप लोग, और अब आए हो, अब चुनाव आगे मतलब चुनाव लड़ना है तो हमारा सहारा लोगे। यहाँ पर प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा के पापा उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और ना ही तुम्हारी कोई मदद चाहिए और ना ही कृष्णा से और उनके पापा से हमारी कोई दुश्मनी है और ना ही वो लोग हमें परेशान करते हैं। कृष्णा यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि यार तुम्हारी भाभी को लेने जाना है, उसके मायके से लाना है, अब मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं तो थोड़ा। तभी उसके दोस्त उसकी खिल्ली मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि भाई कितना डर रहा है, भाभी को लेने जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे जंग लड़ने जा रहा है। कृष्णा कहता है कि अबे तुम मुझे कम मत समझो, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आऊँगा, ज़रूर आना, उसने कहा था कि कल सुबह आना, तो देखो सुबह हो गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रतिज्ञा रो रही है, उसकी मम्मी उसे बुलाने आती है कि प्रतिज्ञा बेटा खाना खा लो। तभी प्रतिज्ञा के आंखों में आंसू देखती है उसकी मम्मी और पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि देखो ना मम्मी, मैं यही चिंता मुझे खाई जा रही है कि मुझे यही लगता था कि कृष्णा दोषी है, उसने ही मुझे किडनैप किया था, मैं कृष्णा को ही दोषी ठहराई थी। आज तक मैं कृष्णा से नफरत करती आई हूँ और जब मेरे सामने सच्चाई आई है तो मैं एकदम से कृष्णा से नफरत करके उससे प्यार तो नहीं कर सकती ना। तभी उसकी मम्मी उसे समझाती है कि देखो बेटा, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका पति ही उसका सहारा होता है, उसकी हिम्मत होती है और अपने पति से कभी नाराज़ नहीं होना। उसकी गलती है तो उसे माफ़ कर दो, एक चांस देकर देखो। कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हारा ख्याल भी रखता है, अपने परिवार के खिलाफ तुम्हारे लिए वो गया है कितनी बार। तब तक कृष्णा यहाँ पर आ जाता है, कृष्णा का स्वागत बड़ी खुशी से किया जाता है इस घर में। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि साले साहब अब तुम भी लेकर आओ मेरी बहन को, कितने दिन तक रखोगे वहाँ पर, वो तो बहुत गुस्सा वाली है और कितने दिन तक। तभी यहाँ पर आदर्श कहता है कि हाँ, ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी था, इसी वजह से मैं गया नहीं, पर अब मैं कोमल को यहाँ पर लाऊंगा। कृष्णा कहता है कि कहाँ पर है हमारी प्रतिज्ञा जी, हम उससे लेने आए हैं और हम ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं कर सकते, जल्द से जल्द बुलाओ मेरी प्रतिज्ञा जी को। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा बाहर आती है। प्रतिज्ञा सबका आशीर्वाद लेती है, अपनी मम्मी का, पापा का, अपनी दादी का। कृष्णा कहता है कि अच्छे से आशीर्वाद देना मेरी प्रतिज्ञा को। यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा कहता है कि तुम जैसी बेटी सबको मिले, क्योंकि तुम मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी हो। तभी दादी कहती है कि मैं तुम दोनों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कृष्णा कहता है कि दादी आज तो तुम अच्छे से बात कर रही हो मुझसे। तब तक यहाँ पर बैंड बाजा बारात की आवाज़ बाहर से आने लगती है, ज़ोर ज़ोर से ढोलक की आवाज़ आने लगती है। घर वाले कहते हैं कि अचानक से ये ढोलक की आवाज़ कहाँ से आ रही है बाहर से।
सबके सब बाहर निकलते हैं तो ठाकुर सज्जन सिंह अपने बेटे और बहू को लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो कृष्णा बाबा, मैं तुम्हारे लिए पूरी बारात लेकर आया हूँ और तुम्हें अब घर चलना होगा बहुरिया के साथ। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि बंद करो बाबूजी ये नौटंकी, तुम बहुत नौटंकी करते हो। तभी यहाँ पर उसके बाबूजी कहते हैं कि हाँ, तुम बाप किसके हैं, हम तुम्हारे ही तो है ना। तभी यहाँ पर कृष्णा और अपने प्रतिज्ञा के साथ ठाकुर सज्जन सिंह इन दोनों को घर वापस लेकर जाना चाहता है। कृष्णा कहता है कि बाबूजी हम तो आएंगे ज़रूर आपके साथ घर। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह से घर में बुलाते हैं, प्रतिज्ञा के पापा के घर में चलो। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि नहीं, अब तो आना जाना रहेगा और हमारी बिटिया को भी तुम जल्द से जल्द लेने के लिए आओ। आदर्श बाबू, वो तो हमारे घर में बेटे बेटे खाना खा रही है और कहीं बारिश बुरिश लग गई तो अब वो अभी आने से मना कर देगी, क्योंकि जल्द से जल्द आओ और उसे लेकर जाओ, तैयारियां चल रही है घर पर। कृष्णा कहते हैं कि बाबूजी तुम बहुत नौटंकी हो, इतने बैंड बाजा बारात लाने की क्या ज़रूरत थी, हम तो आने ही वाले थे घर। तभी यहाँ पर उसके बाबूजी कहते हैं कि तुम तो कितने हट्टी हो, तुम आओगे नहीं खुद से, इसीलिए मैं आ गया हूँ अपनी बहू को लेने के लिए और तुम्हें लेने के लिए, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा और सबके सब यहाँ पर खड़े होते हैं। प्रतिज्ञा और कृष्णा एक गाड़ी में और ठाकुर सज्जन सिंह दूसरी गाड़ी में आते हैं। वही अब केसर कोमल को समझाती है कि कोमल, तुम जब आदर्श बाबू तुम्हें लेने आएगा तो तुम अच्छे से जाकर वहाँ पर रहना, किसी से कोई ऐसी बात मत करना कि उनका दिल दुखे, उनका मन टूटे। तभी कोमल कहती है कि मेरी गलती तो थी ही नहीं पहले से, बाबूजी यहाँ मुझे लेकर आए और वो आदर्श मुझे एक बार भी लेने के लिए नहीं आया, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो आदर्श के लिए गाली देनी भी छोड़ दी थी, फिर भी वो मुझसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं ये क्या मैं जानती नहीं, और मेरी ना गलती होने की वजह से ही यहाँ पर छोड़ के चले गए। अब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो उनका जीना तो हराम करूँगी ही, वहाँ पर तांडव भी मचाऊँगी, देख लेना तुम। तभी केसर कहते हैं कि नहीं कोमल, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम अच्छी लड़की हो, क्योंकि उनका परिवार भी अच्छा है और तुम तो जानती हो उनके परिवार में ऐसी गाली गलौज नहीं चलती है। कोमल कहती है कि तुम्हारा क्या कहना है, कहने का मतलब है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, उनके पैर पड़ूँ। तभी यहाँ पर केसर समझाती है और कहती है कि नहीं, तुम उस घर की बहू हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए और वो लोग बहुत अच्छे हैं। जब कृष्णा और उसके पापा घर पर आते हैं तो ठकुराइन जो होती है वो केसर से कहती है कि जाओ तुम केसर बहुरिया, तुम थाली करके लाओ, मेरी बेटे कितने दिन के बाद आया है मेरा बाबा, उसकी आरती उतारो जरा। तभी यहाँ पर कोमल एकदम से चेहरा उतर जाता है कोमल का। कोमल सोचती है कि ये प्रतिज्ञा तो घर आ गई, अब मैं मेरे घर कब जाऊँगी। तभी यहाँ पर कृष्णा के साथ कृष्णा, प्रतिज्ञा और ठाकुर सज्जन सिंह तीनों की एंट्री होती है। तभी यहाँ पर केसर जा रही होती है थाल लेने के लिए, तभी उसे शक्ति रोक लेता है और कहता है कि ज़्यादा उछलो मत, प्रतिज्ञा घर वापस आ गई है तो ज़रा ध्यान रखना अपना। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है कृष्णा की अम्मा, वो कृष्णा की तरफ देखती है और मुस्कुराती है और आरती सिर्फ कृष्णा की ही उतारती है। कृष्णा कहता है कि अम्मा तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मेरे साथ प्रतिज्ञा भी तो घर वापस आई हो ना, तुम मेरी अकेले की आरती उतार रही हो और प्रतिज्ञा की नहीं। तभी यहाँ पर जो गुरु माँ होती है वो कहती है कि बड़ी बहू, तुम बड़ी हो तो बड़प्पन दिखाना तुम्हारा काम है, बहू के बेटे के साथ बहू भी घर आई है तो आरती उतारनी तुम्हें पड़ेगी ही, और बड़ों को झुकना भी चाहिए थोड़ा बहुत। तभी यहाँ पर कृष्णा की अम्मा टेढ़ा मुड़ा मुँह करके प्रतिज्ञा की आरती उतारती है और घर में उन दोनों का स्वागत करती है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है सबका आशीर्वाद लेती है बारी बारी कर और सबके पैर पड़ती है। तभी यहाँ पर कृष्णा आता है अपने रूम में और कहते हैं कि देखो प्रतिज्ञा, कैसे मखमली बेड पर किसका इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था मैं साला, वहाँ पर तो मुझे नींद ही नहीं आती थी और अब तो यहाँ पर आराम से सोएंगे हम सब, तुम भी आ जाओ आराम कर लो। तभी यहाँ पर कृष्णा जो होता है अपने पापा से कुछ बातें करता है। प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा, अब मैं आराम नहीं कर सकती,